जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। मैं आज आपको भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और आप सभी का प्यारा धाम केदारनाथ की यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप केदारनाथ की यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। केदारनाथ यात्रा 2 मई से प्रारंभ हो गई है। तो दोस्तों, जानते हैं केदारनाथ हम कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम की यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होती है। मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार ऋषिकेश आप कहीं से भी बाय ट्रेन आ सकते हैं। यहाँ के लिए आपको हर स्थान से ट्रेन मिल जाएगी और यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी केवल 220 किलोमीटर रह जाती है, जो आपको बाई रोड ही पूरी करनी पड़ती है। और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है, जहाँ आप आसानी से आ सकते हैं। हरिद्वार में रुकने और खाने पीने की बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ सुबह सुबह हर की पौड़ी पर स्नान करके तैयार हो जाइए। तब आप अब बात कर हो जाइए अब आप बात करते हैं यहाँ से केदारनाथ तक जाने की कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। बात करें कि ऋषिकेश से रोडवेज की, जो सुबह 3 बजे से बस स्टार्ट हो जाती है और लास्ट बस सुबह 9 बजे तक चलती है। इसलिए आप यहाँ हर दिन पहले आकर आप सुबह का अपना टिकट बुक कर लीजिए। बस वाले इस 600 किलोमीटर की दूरी के लिए 600 से 700 रुपये का चार्ज लेते हैं और यह बस आपको केदारनाथ के सीतापुर बस स्टैंड पर ड्रॉप करती है। यह बस स्टैंड सोनप्रयाग से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है और आपको शेयरिंग टैक्सी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मिल जाती है, जो आपसे 1200-1500 चार्ज करते हैं। और प्राइवेट टैक्सी की बात करें तो ये 8,000 से 10,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। अब आप पहाड़ी रास्तों का सफ़र करके सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहीं पर मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। सोनप्रयाग ही केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ से केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। अब बात करते हैं यहाँ रुकने की। तो आप यहाँ सोनप्रयाग, गुप्तकाशी या सीतापुर में होटल ले सकते हैं। इसके अलावा आप फाटा, जो सोनप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, आप यहाँ भी रुक सकते हैं। दोस्तों, आप सुबह जल्दी उठकर 3 बजे तैयार होकर निकलना चाहिए, जिससे आप जल्दी केदारनाथ पहुंच जाएं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक यहाँ की बोलेरो टैक्सी चलती हैं, जिससे आप 50 से 70 रुपये देकर गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। वैसे गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की है, परंतु वास्तव में यह यात्रा 20 किलोमीटर की है। अगर आपको पैदल चलने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ खच्चर और पिट्ठू के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं, जिसके सरकारी रेट आपको बोर्ड पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हवाई मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं, जो आपको फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको 25 दिन पहले बुकिंग करके आना चाहिए। यात्रा बुकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा पैदल मार्ग से आपको जंगल चट्टी, भीमवाली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली को पार करते हुए आप 8 से 10 घंटे में केदारनाथ बेस कैंप के पास पहुंच जाएंगे। रास्ते में खाने पीने और हेल्थ से रिलेटेड दवाइयां भी आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ मेडिकल क्लिनिक पर दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने की। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर प्राइवेट टेंट मिल जाते हैं, जिनकी बुकिंग 500 से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, जिनका प्राइस 2,000 से 4,000 रुपये पर बैठ रहता है। इसके अलावा आप अपना खुद का टेंट भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ रात को ठंड बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आप ठंड से बचने की अपनी व्यवस्था पूरी रखें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी अगर आप गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो आपको रात 11 बजे से 4 बजे तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1100 रुपये की अलग से पर्ची कटवानी पड़ेगी। अब आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर जल्दी से लाइन में लग जाइए और भगवान केदारनाथ के दर्शन कर लीजिए और मंदिर परिसर में आप घूमिए, समय बिताइए। उसके बाद आप सोनप्रयाग के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की खूबसूरती देखकर आपको वापस जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। यह स्थान सभी का ड्रीम प्लेस है। यहाँ आने का प्लान ज़रूर बनाएं, जिससे महादेव आपको ज़रूर बुलाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यात्रा के दौरान आपको विशेष बातों का ध्यान क्या क्या रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रास्ते में बहुत
शॉर्टकट मिलेंगे, मगर आपको धीरे धीरे और सही रास्तों पर चलना है। कि शॉर्टकट का प्रयोग ना करें क्योंकि रास्ता भटक सकते हैं। और जगह जगह नींबू और खीरा खाते रहें, और ड्राई फ्रूट अगर आपके पास है तो उसे भी खाते रहें। और चढ़ाई के समय अपने पास कम से कम सामान रखें जिससे चढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ मोबाइल चार्जिंग की बहुत समस्या रहती है, इसलिए आप अपने पास पावर बैंक ज़रूर रखें। यहाँ का मौसम बदलता रहता है, इसलिए आप रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर रखें। अब बात करते हैं यहाँ पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन की। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो तो जाते हैं मगर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। इसके अलावा अगर आपको हेलीकॉप्टर से आना है तो आपको इनकी रजिस्टर्ड वेबसाइट से ही बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर से बुकिंग के नाम पर बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ आने का सही समय की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप मई और जून और सितंबर अक्टूबर में ही आना चाहिए। जुलाई अगस्त में भारी बारिश के कारण आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ आने का कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको 5 दिन 4 नाइट का प्लान बनाना चाहिए। इतने टाइम में आप इस पावन यात्रा को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों,